ठीक है। हेलो, आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे कि बेसिकली इससे सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट पर, फोकस करेंगे कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्टिन्यूटी का, देन हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक्स के लिए क्या होता है कि बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे अच्छे से, देन हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेसिकली वहाँ पे कंटिन्यूटी। ठीक है, क्या मतलब होता है कॉन्टिन्यूटी का? मतलब होता है कि जैसे कोई भी फंक्शन हो गया, कोई भी फंक्शन हो गया, तो अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट्स सपोज अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर हमारे लिए कोई ग्राफ मतलब फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेसिकली वो कैसे ड्रॉ होता है? ठीक है, तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसकी? -1 होगी। ठीक, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेसिकली इसका जो ग्राफ होता है, इसका अपना डोमेन में जो ग्राफ होता है वो सब कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे इधर जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, ये अपनी वैल्यू कितनी रहेगी? π/2 जाती होगी वैल्यू ये। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी रहेगी इसकी? -π/2 रहेगी। तो इस तरीके से वैल्यू चलती रहती है। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये अपने डोमेन में। ठीक है, तो डोमेन में क्या आता है, इसका जो ग्राफ होता है कहीं पर वो कट नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो y इक्वल टू sin x ग्राफ है वो कैसा है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, उसमें हम पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस कैसे हो सकता है ग्राफ हमारा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया। ठीक है, उसका ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू ए पर। ठीक, अब x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू ऐसे तो फाइंड करेंगे हम, ऐसे करके फाइंड करेंगे, पर x इज इक्वल टू ए पर जो फंक्शन की वैल्यू f है वो क्या क्या है? नॉट डिफाइंड। क्या है वो? नॉट डिफाइन है। ठीक, अगर वो नॉट डिफाइन है दैट मींस फंक्शन इस पर डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और एक और फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, दैट मींस हमको ये पता चल रहा है कि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, तो फंक्शन ग्राफ कैसा है? कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या मिला? होल मिल रहा है। ठीक है, अब होल इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर हमको वैल्यू ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो इसकी जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ की जो वैल्यू वो हमको कोई मिल ही नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये वैसे बेसिकली समझ आया कि हमारा जो एक टाइप डिसकंटिन्यूटी कैसे हो सकता है कि अगर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन नहीं हो पा रही है, दैट मीन्स उस वाले पॉइंट पर फंक्शन जो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो हमको ये पता लग गई। ठीक है, तो और हम देखिए, चलो एक और तरीका देख सकते हैं। एक तरीका हम देखो इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया। ठीक, जैसे इस तरीके से मान लीजिए ग्राफ ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं और ये ग्राफ को इधर लेकर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू ए पर। अगेन मैं बात करता हूँ, मैं x इज इक्वल टू ए की बात करूंगा। ठीक, अगर यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू ए की बात करूंगा तो देखिए, अगर मैं इस साइड से अप्रोच करूँ, लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं अप्रोच करना चाहूंगा तो फंक्शन की वैल्यू लेट सपोज है कितनी है? कैपिटल ए। ठीक, और अगर मैं राइट हैंड से अगर मैं अप्रोच करना चाहूंगा तो फंक्शन की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? कैपिटल बी मिल रही होगी। दैट मीन्स इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट करूं। ठीक है, लिमिट होगा एक्स इक्वल टू ए पर। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे इस टाइप से भी करके लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इसकी LHL निकालता हूँ, LHL, और मैं क्या निकाला? मैं इसकी RHL, वो आपस में कैसे आ रही है? बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, LHL और RHL आपस में क्या है? नॉट इक्वल आ रही है ना, क्योंकि इधर से मैं अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरे को ए वैल्यू मिल रही है, मैं राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरे को बी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, ये भी हमारा एक फॉर्म है किसकी? डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है, तो ये दो तरीके होगा। ठीक है, देखिए इतनी बात एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसका मतलब है कोई भी ग्राफ अगर हमें कॉन्टिन्यूअस चाहिए, कोई भी ग्राफ हमें कैसा चाहिए? कॉन्टिन्यूअस ग्राफ अगर हमको चाहिए। ठीक, तो कॉन्टिन्यूअस अगर हमें ग्राफ चाहिए, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन में कॉन्टिन्यूअस चाहिए, तो दैट मीन्स उसमें उसकी कंडीशन होती क्या होती है? उसकी LHL और RHL आपस में बराबर होनी चाहिए होगी उस पॉइंट के लिए, और उन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए कि भाई f एक की इक्वल होनी चाहिए। अगर x इक्वल टू ए पर चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं। ठीक है, अब देखिए इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब देखो ये होगा। ठीक है, जैसे ये ग्राफ हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोले x इक्वल टू ए पर चेक करना चाह रहा हूँ मैं।
ठीक। अगर मैं एक्स इक्वल टू ए पर चेक करूंगा तो देखिए अगर मैं इधर से अप्रोच करूंगा, अगर मैं इधर से अप्रोच करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, एफ ए मिल रही होगी, ठीक है, लेट्स सपोज इट, ठीक है, मान लीजिए कि वैल्यू कितनी कैपिटल ए, कितनी कैपिटल ए वैल्यू होगी। अगर मैं इस साइड से अप्रोच करना चाहूंगा तो अभी वैल्यू कितनी मिली मेरे को, कैपिटल ए मिल रही है, ठीक। और अगर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा एफ ए पर, ये वाला पॉइंट कितना होगा, एफ ए होगा, और इसकी वैल्यू भी मुझे कितनी मिली, कैपिटल ए मिली है। दैट मीन्स ये ग्राफ मेरा पॉइंट ए पर कैसा है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा, क्योंकि मेरे को बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट पर एल एच एल और आर एच एल यानी कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एफ ए सारी की सारी किसके इक्वल आ रही है, कैपिटल ए के ही बराबर आ रही है। इसका मतलब होगा कि कोई भी जो फंक्शन होगा अगर उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो मैं ये वाली कंडीशन ही मेरे को लगानी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ए पर भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फिर एक तो सब बात डिस्कस हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ हो सकता है वो डिसकंटिन्यूअस कैसे कैसे हो सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है ना, तो उसका पर्टिकुलर एक नाम होता है, ठीक है।